नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, यूपी मॉडल पर सवाल उठाने वाले लिबरल पत्रकारों का पर्दाफाश हुआ है। केरल मॉडल पर रवीश कुमार और राजदीप का झूठ बेनकाब हुआ है। जी हां, जो लखनऊ को लाशनऊ बोलने वाले पत्रकारों की बौखलाहट अब सामने आ रही है और अब यही बड़ी वजह है कि केरल की तर्ज पर यूपी मॉडल में काम करने की सलाह देने वाले तमाम लिबरल पत्रकारों को झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से लखनऊ को लाशनऊ बोलने वाले वामपंथी पत्रकार रवीश कुमार के साथ तमाम उन लिबरल्स की बौखलाहट सामने आई है और बौखलाहट इस कदर कि अब तक जो कर्मठ पत्रकार केरल मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे थे, अब वो लोग जब केरल मॉडल की हवा निकल चुकी है तो खामोश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अब जब उन लिबरल पत्रकारों की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है जो अब तक केरल मॉडल को लेकर जमकर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे और अब जब दोगुनी तेजी के साथ केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो आज उन सब की बोलती बंद हो चुकी है। फिर चाहे इस लिस्ट में नाम रवीश कुमार का हो, राजदीप सरदेसाई का हो या फिर शमशान में बैठने वाली बरखा दत्त का हो या फिर इसके अलावा विदेश में बैठे एजेंडाधारी यूट्यूबर दुकान चला रहे हैं ध्रुव राठी का हो। जी हाँ, और दरअसल ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो केरल की क्या स्थिति है ये सबके सामने है। कैसे एक दिन में ही 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जो कि देश में मामलों का 50% है और ईद के मौके पर दी गई छूट और केरल सरकार की लापरवाही के चलते अब किस तरीके से केरल की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में यूपी मॉडल पर सवाल खड़े लगातार कर रहे थे और केरल मॉडल को लागू करने की मांग करते दिखाई पड़ रहे थे और भी तरह तरह के सवाल बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने के लिए उन तमाम लिबरल पत्रकारों की ओर से दागे जा रहे थे। लेकिन आज आखिर वो तमाम पत्रकार जो खुद को कहते हैं वो मौन क्यों हैं। जी हाँ, और सबसे खास बात आपको बता दें कि अब जब केरल सरकार के साथ साथ इन लिबरल पत्रकारों की भी पोल साफ तौर पर खुल रही है तो फिर से जनता को गुमराह करने के लिए सारे आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं और आईटी सेल का हवाला देकर अब आईटी सेल पर लगातार सवाल ये वामपंथी पत्रकार खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अब जब रवीश कुमार के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जब लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि आखिर अब तक आप जिस तरीके से लगातार पूरे देश में केरला मॉडल को लागू करने की मांग कर रहे थे तो अब आखिर जब केरला में लगातार दुगनी तेजी के साथ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो आखिर अब रवीश की रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही है और अब रवीश की रिपोर्ट में केरला में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों का कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है। इन तमाम सवालों को जब रवीश कुमार के सामने रखा जाता है तो रवीश कुमार ने अपनी बौखलाहट आपको बताएं कि इस कदर दिखाई है कि वो ये कहते अब नजर आ रहे हैं कि केरल को लेकर आईटी सेल का अब नया अभियान शुरू हो गया है। जी हाँ, दरअसल रवीश कुमार ने खुद के बचाव में अपने सोशल अकाउंट से अपनी बौखलाहट को साफ तौर पर दिखा दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि आईटी सेल बौखला गया है। उन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिख करके साफ तौर पर अपने लेख में लिखा है अपने बचाव में, अपनी नाकामी में और जिस तरीके से झूठ का जो प्रचार अभी तक रवीश कुमार करते दिखाई पड़ रहे थे उसको लेकर दरअसल उन्होंने अपने बचाव में ये कहा है कि केरल को लेकर एक अभियान चल रहा है, केरल को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तमाम सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी लहर में नरसंहार हुआ तब आईटी सेल गायब था। दरअसल ये बौखलाहट आपको बताएं कि इसलिए सामने आई है कि रवीश कुमार की क्योंकि अब उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करते आ रहे हैं तो यूपी की तर्ज पर ही अब आप केरल मॉडल पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। लेकिन इतनी सी बात का जवाब तो इन वामपंथी पत्रकारों के पास नहीं है और इसीलिए अब एक बार फिर से आईटी सेल पर सवाल उठाने का राग अलापा जा रहा है। बता दें कि रवीश ने अपने लेख में ये कहा है कि जब लोग तड़प के मर रहे थे तब लोगों की मदद नहीं की गई, मरने वालों की संख्या
4 लाख से अधिक बताई जाती है, लेकिन तमाम स्वतंत्र अध्ययन इस आंकड़े को चुनौती देते हैं। उनके हिसाब से मरने वालों की संख्या 20 लाख से 40 लाख के बीच पहुंचती है। इसे लेकर आईटी सेल अभियान नहीं चलाता कि सरकार बताए कि कितने लोग मरे हैं, और तमाम उलझुल बातें उन्होंने अपने लंबे लेख में लिखी है। और इसके अलावा रवीश कुमार ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए यह भी साफ तौर पर कहा है कि आईटी सेल पेगासस जासूसी से बचने का काम कर रही है, पेट्रोल की बात नहीं करता लेकिन ट्रोल कर रहे हैं केरल। जी हां, इसके अलावा अगर केरल ने मरने वालों की संख्या कम बताई होती तो आईटी सेल इसे लेकर नाच रहा होता। ये तमाम शब्द रवीश कुमार के हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से अपने बचाव में जनता को जवाब दिया है। जी हां, इन्होंने ये भी इसके आगे साफ तौर पर लिखा कि खुद चुप हो जाता है आईटी सेल, मैदान छोड़कर भाग जाता है, लेकिन पूछने आएगा कि क्या आप मौन क्यों हो और अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। जैसे हम जिन मुद्दों पर बोलते हैं उन्हें पहुंचाने के काम में आईटी सेल दिन रात लगा हुआ है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर लिखा कि केरल ही नहीं, किसी भी राज्य में कोरोना का बढ़ना खतरा है। इस महामारी को लेकर किसी भी सरकार के बचाव का सवाल नहीं है, केरल को लेकर भी नहीं। इसके बाद दूसरी लहर में नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी भयंकर है, वो काम नहीं कर पाती है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकारों पर तमाम तरह के आरोप यही रवीश कुमार लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि या तो राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही हैं, और इसीलिए लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो केरल में लगातार जो केरल मॉडल की बात लगातार लंबे समय से तमाम पत्रकार करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, आखिर क्यों अब नहीं केरल सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आखिर क्यों नहीं अब केरल मॉडल में आखिर कहां पर चूक हो गई, इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जनता से वार्ता की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल अब जब साफ तौर पर योगी सरकार का डंका पूरे देश और दुनिया में बज रहा है, अब यही दरअसल बड़ी वजह है कि इन तमाम लिबरल पत्रकारों के पास शब्द नहीं बचे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब केरल मॉडल का बखान करने वाले पत्रकार केरल मॉडल की दुर्गति पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इन वामपंथी पत्रकारों की लिस्ट में रवीश कुमार का ही नाम खास नहीं है। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई से लेकर तमाम बरखा दत्त से लेकर तमाम ऐसे वामपंथी पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ धरना करने बैठ जाते थे, योगी सरकार की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, उनकी भी चुप्पी लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर अब तमाम इन पत्रकारों से सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब राजदीप सरदेसाई के चुप्पी पर लोग सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से राजदीप सरदेसाई भी अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वही राजदीप सरदेसाई सीरो रिपोर्ट का हवाला देकर केरल की कहानी को समझाने का ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल राजदीप सरदेसाई ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल को शेयर करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल ये उन लोगों के लिए है वास्तव में जो केरल की कोविड की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाने की तुलना में सीरो सर्वे का डेटा पढ़ना बेहतर है। आपको बता दें, ऐसे में अब लोग लगातार राजदीप सरदेसाई से सवाल पूछ रहे हैं कि जब सीरो सर्वे ये कहता है कि केरल के 66% नागरिकों में कोविड के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं है, आखिर फिर भी क्यों प्रतिबंधों में ढील देकर जान जोखिम में डाल दी गई, और अब नुकसान होने के बाद केरल सरकार ने 2 दिन के लिए सख्त तारेबंदी का आदेश आखिर क्यों दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोग साफ तौर पर एक कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पत्रकार की तरह व्यवहार करें, केरल सरकार के मुखपत्र बनने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज मौन रहने वाले राजदीप कभी कोविड की तैयारियों को लेकर केरल मॉडल की जयकार लगाते दिखाई पड़ते थे, और गुजरात मॉडल पर लगातार सवाल खड़े करते हुए केरल मॉडल को लागू क्यों नहीं करने पर तमाम तरह के सवाल पूछा करते थे, अब ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इनका पर्दाफाश होने के बाद
इन तमाम वामपंथी पत्रकारों के पास कोई जवाब नहीं है देने को, और इसीलिए अब अपना मुंह छिपाते छिपाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही ये वामपंथी शासन वाले केरल राज्य के कोरोना मॉडल की कथित सफलताओं को लेकर उदारवादी और वामपंथी वर्ग की ओर से जमकर प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता आज ये है कि पूरा देश जहां कोविड से उभर रहा है, तो वहीं केरल मॉडल की तारीफ करने वालों को कि उनकी पोल खुलती दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए अब लगातार यूजर्स इन पर कमेंट कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि केरल सरकार की गोदी पर रवीश कुमार बैठे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि केरल में कोविड की स्थिति चिंताजनक है और लोग मर रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार और उनकी लॉबी पीएम पर हमला करने के लिए, नए नए प्रचार करने के लिए नए नए हथकंडे खोजने में व्यस्त हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लखनऊ को लाशनऊ कहने वाले तमाम उन वामपंथी पत्रकारों का खुलासा अब हो चुका है, उनका पर्दाफाश अब हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक लगातार यूपी मॉडल पर तमाम तरह के सवाल ये वामपंथी खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जब हकीकत सबके सामने कि कैसे केरल सरकार की नाकामी के चलते मात्र एक दिन में 22,000 से ज्यादा केस केरल में सामने आ रहे हैं, जिसने केरल मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि लगातार केरल की तर्ज पर यूपी मॉडल में काम करने की सलाह देने वाले उन वामपंथी पत्रकार, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, फिर चाहे वो बरखा दत्त हो, फिर चाहे वो अभिनव शर्मा हो, उनको बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।